बच्चों में। अभी करंट मैं आपको एक घटना बताता हूँ अपने क्षेत्र की। अगर आप ईयरफोन का ज़्यादा यूज करते हैं लंबे समय तक, तो कानों के अंदर जो क्रिस्टल होते हैं कैल्शियम के, वो अनबैलेंस हो जाते हैं ज़्यादा मोबाइल यूज करने से, और उससे आपको चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। एक बीमारी है, एक्चुअल है ये। तो आप इस चीज से दूर रहें। विशेष रूप से आपको बताया गया है कि ईयरफोन लगा करके यदि आपने घंटों घंटों मोबाइल चलाया है तो आपके कानों के क्रिस्टल, पूरा शरीर का जो बैलेंस होता है वो कानों से होता है, और उसके क्रिस्टल अनबैलेंस हो गए तो आपको चक्कर आना, सोते समय भी आपको चक्कर आना, और ये बीमारी है रियल में। आप गूगल सर्च कर लेना चाहिए इसको, अगर आपको ये विश्वास नहीं हो तो मोबाइल से ज्यादा से ज्यादा दूर रहो। और आपको अभी मोबाइल की ज्यादा जरूरत नहीं है। तो आप हायर एजुकेशन में जाओगे तो वहां पर हो सकता है आपको कोई डाउट्स क्लियर करने हो, तो वहां तो आपको मोबाइल का यूज करना पड़ेगा, लैपटॉप का भी यूज करना पड़ेगा। लेकिन अभी तो आप इस बला से बच सकते हो। अभी तो आपके पास आपके टीचर ही मोबाइल है, सब कुछ है। जो भी डाउट है अपने टीचर से क्लियर करवाइएगा। तो मैं सभी बच्चों से फिर से कर रहा हूँ, हालांकि सब आप अच्छे बच्चे हैं, कहना मानने वाले हैं, मैंने देखा भी है, भी कहा है, तो उस बच्चे ने उसका फॉलो किया है। वेरी गुड, आप बहुत अच्छे हैं। तो आप इस बात को भी थोड़ा सा सीरियसली लेंगे कि आप मोबाइल का यूज बिल्कुल नहीं करेंगे। बड़ी क्लासेज हैं, हो सकता है आपको कोई डाउट देखना हो तो आप उस डाउट तक ही सीमित रहेंगे। ये एक बीमारी है समाज के लिए मोबाइल फिलहाल। तो डिसिप्लिन के बारे में आपको बता दिया, मोबाइल के बारे में। एक घर से जब आप सुबह आते हो तो अपने मम्मी और पापा का आशीर्वाद आपको लेना चाहिए, दादा दादी और मम्मी पापा, उनके चरण स्पर्श करके ही आप आएंगे। वो आशीर्वाद आपके लिए रक्षा कवच है, और रक्षा कवच यदि आपके पास है तो फिर आपको कोई खतरा नहीं है। होता है इसको ध्यान लीन और मगन होकर क्या करो, स्ट्रेस में नहीं, बिल्कुल पूरी एकदम मगन होकर के, यानी आप पूरे इसके अंदर लीन हो जाए, ये भाव होना चाहिए आपका। बंद आंखें भी देखती हैं बेटा, पता होगा आपको। बंद आंखें कैसे देखते हैं आपको, सर आंख बंद कर ली तो दिखाई कैसे देता है? नहीं, आपके दिमाग में स्क्रीन चलती है। आपने ध्यान दिया होगा कि कई बार हम आंखें बंद करके भी सोचते हैं और दिमाग में घर की फोटो लग जाती है, किसी दोस्त के घर की फोटो लग जाती है दिमाग में। जहां आपका दिमाग जाता है वो फोटो आपकी आंखों के सामने आती है कि नहीं आती है, बताइएगा? तो बोलो, बंद आंखों से देखा जाता है ना। और ध्यान का, भक्ति का मतलब है कि आंख बंद हो गई तो सब कुछ यही होना चाहिए, स्थिर दिमाग, यानी आपकी आंखें, आपका मन, मस्तिष्क कहीं जाना नहीं चाहिए। तो आप अपनी दोनों आंखों को बंद करते हैं तो दोनों आंखों के बीच में देखें आप, ये केंद्र बिंदु होता है। बंद होने के बाद में भी आपको आंखों को यहां से देखना है, फिर आपका ध्यान इधर उधर नहीं भटकेगा। और ध्यान को एकाग्र करना ही भक्ति है, और इससे आपकी स्मरण शक्ति भी बढ़ती है। तो स्कूल की